हरियाणा के प्री बजट को लेकर सूरजकुंड स्थित होटल राजहंस में उद्यमियों और हेल्थ सेक्टर के चिकित्सकों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की। सभी से बजट जनता, उद्यमियों और स्वास्थ्य क्षेत्र के अनुकूल बनाने के लिए सुझाव लिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि फरीदाबाद और पलवल क्षेत्र में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुबह उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। दोपहर के सत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े चिकित्सकों के साथ चर्चा की गई। साथ ही डीएलएफ इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान श्री राम अग्रवाल ने मुख्यमंत्री के समक्ष उद्योगों से जुड़े प्रमुख समस्याओं और सुझावों को रखा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उद्योगों पर प्रदूषण से निपटने के लिए OCMS लागू किया गया है, जिससे पहले से ही ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे उद्योगों पर ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने भी प्रतिक्रिया दी कि जब ये भारत विकसित भारत बनेगा तो उस विकसित भारत में हरियाणा ग्रोथ इंजन का काम करेगा। ये हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है कि 2047 का कैसा हरियाणा हो, उस दिशा में हम सामूहिक रूप से चर्चा करके, मैंने कहा है कि ये बजट ये सरकार का बजट नहीं है, ये बजट लोगों का बजट है, जनता का बजट है। और हर व्यक्ति को लगे कि मैंने ये सुझाव दिया था और उस सुझाव को इस बजट के अंदर शामिल किया गया है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। साथियों, हमने इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, चैट बॉक्स। आपके टेबल के ऊपर भी QR कोड पड़ा है, आप उसको भी स्कैन करके इस चैट बॉक्स के ऊपर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव वो सरकार को दे सकते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने सुलेहड़ा, बागपुर, हसनपुर, मोहना और झांसा गांव में भूमि चिन्हित की जा रही है, इस बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही वर्किंग लेबर के कल्याण के लिए लेबर हाउसिंग की जगह भी फाइनल कर दी गई है और टेंडर प्रक्रिया अभी जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा बजट सामने लाना है जो कि रोजगार, निवेश, नवाचार और आत्मनिर्भरता को मजबूती दे सके। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक बने। उन्होंने बताया कि पिछले साल बजट पूर्व परामर्श बैठकों में मिले 71 सुझावों से सीधे बजट में शामिल किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि उद्योग और श्रम विभाग हरियाणा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वर्ष 2025 और 26 में इस विभाग के लिए लगभग 1951 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसमें से अब तक 873 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च हो चुकी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्रित दूसरे सत्र में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य आम नागरिक के जीवन का आधार है, सरकार की प्राथमिकता है, जानकारी दी। साथ ही स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये सरकार चाहती है। पिछले वर्ष स्वास्थ्य बजट में 8.7% की वृद्धि की गई थी। इस बार इस लक्ष्य से इसे 2 अंकों की वृद्धि तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में अब तक 6,711 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में PPP मोड पर चलने की तैयारी मुख्यमंत्री ने की है। स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य ऐसा क्षेत्र है जहां बिना सीधे संवाद के नीति निर्माण अधूरा रह जाता है। हमने ये पिछले बार महसूस किया था, क्योंकि पिछले समय का अभाव था। और फिर मैंने चर्चा भी की। हमने कहा कि डॉक्टरों से और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम लोगों से हमें उनके महत्वपूर्ण सुझाव लेने चाहिए। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है
विकसित भारत, वो विकसित भारत तभी पूरा हो सकता है जब हमारा प्रदेश, हमारा देश वो स्वस्थ होगा तो ये जो संकल्प 2047 का लिया है उसको अचीव करने में हम गति से काम कर पाएंगे। साथियों, हम ये भी समझते हैं कि अस्वस्थ व्यक्ति कितना भी वो बुद्धिमान हो, कितना भी बड़ा थिंक टैंक हो, अगर अस्वस्थ होगा तो विकास की गति धीमी पड़ जाएगी, रुक जाएगी। प्री बजट बैठक के दौरान फरीदाबाद IMT इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने उद्योगों की प्रमुख समस्याओं और विकास संबंधी सुझाव भी प्रस्तुत किए। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। शुक्रिया।